में बैठा हुआ इंसान बहुत सारे गुणों को धारण करता है। आपका पड़ोसी बहुत सारे गुणों को धारण करता है, इसमें संदेह नहीं कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ऐसी वाहियात बातें भी हैं जो आपको बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन आपने क्या सोचा, आपने किन वस्तुओं पर ध्यान दिया, उनके उस यूनिक गुण पर, उस यूनिक क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हो, या उस पर ध्यान दे रहे हो जो आपको चाहिए ही नहीं। हम क्यों ना उसके, हो सकता है कोई बहुत अच्छे सिलाई कर लेता, कोई बहुत अच्छा गुनगुना लेता, तो हम उससे सुन सुन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अगर चाहें तो दोष दर्शन कर ले, और हम अगर चाहें तो गुण दर्शन। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या अगर एक जगह पर विष रखा हो, सड़ा सड़ा फल रखा हो, और एक तरफ ताजा ताजा फल रखा हो, बढ़िया स्वादिष्ट सुगंधि युक्त पदार्थ रखा हो, तो हमको क्या लेना चाहिए? आप बताइए। जब हम फलों का चयन करने में एक भी सड़ा फल नहीं लाना चाहते, तो हम वो सड़ी गली बातें क्यों ध्यान दे रहे हैं? अरे वो तो बड़े बड़े कृपण, ये जो असूया होती है ना, निंदा, जिसमें बड़ा रस आता है, सबसे खतरनाक है। तो हम अभी सवेरे भैया कहते ना कि हमारी माताओं को तो बड़ा चुगली करने में आनंद आता है। चुगली करने में केवल माताओं को आनंद नहीं आता है, पिताओं को भी आता है। आता है कि नहीं आता है? सभी को आता है। इस पर बाकायदा एक हमारे यहाँ साहित्यकार होगा, उन्होंने लिखा है निंदा रस, अच्छा। तो सभी को आता है। किसी की तारीफ आप थोड़ी देर तक सुन पाएंगे, थोड़ी देर तक, जब देखो तब उनकी तारीफ ही किया करती है। आपकी, हमारे कोई माता है, वो मिले अपने पति से और बार बार किसी तारीफ शुरू कर दे, एक बार वो शायद सुन ले, जब देखो तब तुम उसकी तारीफ किया कर, तो चली जाओ, उन्हें घर चली जाओ, यही होता है ना। या चाची है, उनसे चाचा ने कहा वो जो बहुत अच्छा खाना बना लेती है तुम भी, अच्छा तुमको तो हम अच्छे ही नहीं लगते, तुम उन्हें इनके घर चले, यही होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम गुण और तारीफें तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर पाते हैं, लेकिन बुराइयां तो हम शायद हफ्तों महीनों चलती रहे, हम सुनते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे। तो हम जैसे हैं हम वैसे अच्छे हैं। हमें ईश्वर को जिस रूप में पूजना है, हमें ईश्वर को जिस रूप में मानना है, हम माने, इसमें दोष नहीं है। लेकिन हम जब इस धरती पर आ ही गए हैं, तो हमें ईश्वर का सही मनन, चिंतन, दर्शन करना ही करना है। क्योंकि इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो अपने आदि स्रोत की तरफ जाती ही जाती है। जैसे जल है ना, तो जल का जो पूरी अथाह जल राशि है, समुद्र, वो उसकी तरफ जाता है। कभी भी देखिए जो पानी है वो नीचे की तरफ ही दौड़ता है, नदियां हैं वो नीचे की तरफ ही दौड़ती है, क्योंकि समंदर बने भी बड़े अच्छे ढंग से हैं, भगवान ने बनाया है उनको, वो निचले पर है भी। हर नदी जाना चाहती है समुद्र के पास। अगर समुद्र बादल बना के भेज भी देता है जल को हमारे पास, तो भी जो है नदियां वहीं जाना चाहती है। ज्योति जो हवन की अग्नि है, या जो दीपक की लौ है, आप देखिए वो ऊपर की तरफ रहती है, क्योंकि उसका आदि स्रोत क्या है, उसका अनादि क्या है, सूर्य है। तो ज्योति जो है वो सूर्य से मिलना चाहती है ना, वो सूर्य की तरफ हमेशा सूर्य को नमन करती है। और जो नदियां हैं वो जा रही हैं। तो जो भी आदि स्रोत है वो सब अपने अपने उस आनंद से मिलना चाहती है जहाँ वो बृहद रूप में हो जाती है। तो हमारा भी जो हमारा गुण है, जो हमारी आत्मा है, वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा किससे मिलना चाहती है? परमात्मा से मिलना चाहती है, क्योंकि हम आत्मा है और वो परमात्मा है। तो हम अगर परमात्मा में विलीन होते हैं, हम उनके गुणों का ध्यान करते हैं, है ना। हम तो केवल प्रेम कर पाते हैं, वो तो प्रेम स्वरूप है ना। हम करुणा के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो तो करुणा सागर है। तो हमारे अंदर जो जो चीजें हमें चाहिए वो सब हमें अगर किसी से मिल सकती हैं, तो वो ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म से ही तो मिल सकती हैं।
इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई हमें अपने जीवन में अगर मल विक्षेप और आवरण को दूर करना है तो हमें 3 चीजों का सहारा लेना होगा। और वो 3 चीजें क्या होंगी? ज्ञान, कर्म और उपासना। और ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? ज्ञान हमें या तो स्वाध्याय दे सकता है या सत्संग दे सकता है। अगर हमें स्वाध्याय करना है तो हम 8 ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। हम अपने घरों में ऐसी परिपाटी डालें। जो माताएं हैं ना, वो भी अगर या जो बंधु हैं, हमारे भाई हैं, तो वो एक घर में जरूर डालेंगे कि हमें स्वाध्याय करना है। हम भले 2 पेज पढ़े, गीता के पढ़े, रामायण के पढ़े, वेदों के पढ़े, आर्य समाज से मिली हुई पुस्तकें पढ़े, लेकिन अच्छी किताबें हम 2 पेज जरूर पढ़े। ये हम सोच लें तो हमें ज्ञान हो सकता है। हम ये सोच लें कि हमको सत्संग जब होगा तो हमको जाना है। अच्छे विद्वान आए, अच्छे विद्वानों की वाणी सुने। बहुत सारे विद्वान तो बड़ा गुमराहते हैं। मैंने देखा कि जो विधर्मी है वो तो हमारा नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन जो धर्म के कहते हैं कि नहीं हम तो हिंदू ही हैं, वो और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। वो तो ये कह देते हैं कि तुम्हारा जो मन करे वही करो, भोग लो, जो कुछ भोगना है भोग लो, आपको जो करना है कर लो, यही सुख है, यही सब कुछ है, इसी से ज्ञान मिल जाएगा। बिल्कुल गलत है। अगर मन जो कहे हम वही करेंगे तो हमको कैसे ज्ञान मिलेगा? मन जो है वो इतना चंचल है। कहते हैं मन एक घोड़े की तरह है या मन एक कार की तरह है, जिसको भी हम ड्राइव करते हैं उसकी तरह ही मन होता है। अगर हमने उसको उसकी तरह से जाने दिया, गमन करने दिया, तो मन तो हमेशा यही कहेगा ना, खराब बातें करो। यहाँ पर बातें अच्छी हो रही हो, चलो मैं तो एक सामान्य हूँ, अगर कोई बहुत अच्छा भी आ गया तब भी हो सकता है बच्चे मोबाइल लिए घर में बैठे रहे, यहाँ पे ना। अगर बच्चों को पता है कि हमें अभी पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके हमें एग्जाम देने, फिर भी अगर रील्स देखने लगे तो उनके 2 घंटे कैसे बर्बाद हो जाएंगे वो नहीं इसका अंदाजा लगा पाएंगे। मन तो यही कहेगा, अरे थोड़ी टीवी देख लो, अरे चलो थोड़ा ये खा लो। तो क्या है, मन हमें कभी अच्छे कामों की तरफ लगने के लिए नहीं कहेगा। जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, मर रहा था, तीर लग चुका था और अब उनका मरण जो है निश्चित था, तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, जा करके थोड़ा रावण से ज्ञान लिया। वो ब्राह्मण है, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, भाई बहुत अच्छा अध्ययन रहा होगा, बहुत सिद्धियां रही होगी, तभी तो पुष्पक विमान जो है ना वो बना पाए थे वो। तो जिसने पुष्पक विमान बनाया है, जिसके पास में स्वर्ण नगरी है लंका जैसी, तो जरूर वो बहुत परिश्रमी भी रहे होंगे। जाओ उनसे कुछ ज्ञान लेकर, ब्राह्मण लेकर। रावण के पास में लक्ष्मण जाते हैं, पैर के पास में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भाई बताइए उनको कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो रावण ऐसे देखता है ना, तो लक्ष्मण आते हैं, भैया हम आपकी सब बात मानते हैं, मान के हम चले गए थे, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। इतना अभिमानी है, होगा ज्ञानी, इतना अभिमानी है, ऐसे करके मुंह कर लिया उसने मुझको देख करके। कहते कि तुम पहले बताओ कि तुम खड़े कहाँ? हम कहाँ खड़े थे? हम उनके पैरों के पास में खड़े, हम उनके सर के पास खड़े थे। तो अच्छा सर के पास में खड़े थे महाराज। बोले अच्छा ठीक है हम चलते हैं। अब इस बार राम भी जाते हैं स्वयं और उनके चरणों के पास में खड़े होते हैं, विनय पूर्वक खड़े होते हैं। देखो विनय भी बड़ा आभूषण होता है ना, तो विद्या दाती विनय होती है। विद्या विनय देती है, तो भगवान राम के पास भी विद्या थी तो विनय भी, विनयशील है। तो भगवान राम उनके यहाँ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमें कुछ, क्या हुआ चलिए तो क्या हुआ कि ब्राह्मण देव
कहते हैं कि आप हमको कुछ जाते जाते अपने जीवन, अपने अनुभव से जुड़ी कुछ जो है शिक्षा जरूर दे दीजिए, हमको कुछ उपदेश दे दीजिए। तो रावण उन उपदेशों में एक उपदेश जो है वो यही देते हैं कि जो मन करे, जो बुरी बातें हो उनको टाल देना चाहिए, और जो मन को अच्छी लगे लेकिन हमारे लिए अच्छी ना हो, जैसे भी बता रहा था, तो वो बातें हमें वो टाल देनी चाहिए, और जो बातें हमारे लिए अच्छी हों वो हमें कभी टालनी नहीं चाहिए। जब हमारा मन किया कि हम सीता का अपहरण कर लें तो हमने सोचा देर नहीं लगनी चाहिए, बस तुरंत करना है। ऐसा होता है ना, जब क्रोध आता है ना किसी के प्रति, बदला लेना है, तुरंत ले लिया जाए, नहीं तो वो चला जाएगा। इसको जल्दी जल्दी करना है, फटाफट दोस्तों को इकट्ठा किया, फटाफट ये किया, जो करना था गलत काम, बस उसके लिए एकदम परेशान हुए कि नहीं जल्दी हो जाए। और पता है बुरे कामों का प्रभाव भी कुछ ऐसा होता है कि आपका मन करेगा कि हम इसको जल्दी कर लें, नहीं जल्दी से करना है हमको, बस उससे बदला लेना है, प्रतिकार लेना है, प्रतिशोध लेना है, चाहे उसके भले गलत परिणाम निकले लेकिन हमको ये काम कर लेना। बहुत ऊर्जा